नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विट्ठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के चेंज द वॉइस इस टॉपिक में आज देखना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके अंतर्गत ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य सामान्य भविष्यकाल में इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो इस फॉर्मूला का क्या है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे सामने शाल और विल ये दो सहायकारी क्रियाएं हैं। तो किसके लिए है? अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? शाल। और अगर सब्जेक्ट यू है, ही है, सी है, इट है या दे है तो इनके लिए विल इस सहायकारी क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, सकारात्मक वाक्य का, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भविष्य में क्रिया होगी ऐसा दर्शाने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। भविष्य में क्रिया होगी तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हमें एक्टिव का पैसिव वॉइस करना है तो एक्टिव का पैसिव करने के लिए इसके अंतर्गत हमें इसके जो रूल्स है, नियम है, वो भी जानना जरूरी है। तो एक्टिव टू पैसिव करने के लिए सकारात्मक वाक्य के रूल्स क्या है, नियम क्या है? तो सबसे पहले रूल नंबर 1, सबसे पहले कर्म यानी ऑब्जेक्ट लेना है। एक्टिव का वाक्य हमारे सामने है तो अगर हमें एक्टिव का पैसिव करना है तो सबसे पहले क्या लेना है? कर्म लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। रूल नंबर 2, जब हम कर्म लेते हैं कर्म के बाद विल भी लेना जरूरी है। जब हम एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्म लेते हैं पैसिव के लिए तो उसके बाद विल भी, ये जो सहायकारी क्रिया है, ये विल भी लेना जरूरी है। रूल नंबर 3, विल बी के बाद जब हम विल बी लेते हैं तो उसके बाद क्रिया यानी कि मेन वर्ब, एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो क्रिया रहती है मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। और रूल नंबर 4, थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय लेना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 5, प्रीपोजिशन बाय के बाद एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है, करता यानी कि सब्जेक्ट, उसका बदला हुआ रूप लेना बहुत जरूरी है। तो बदला हुआ रूप यानी कि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका बदला हुआ रूप मी, अगर सब्जेक्ट यू है तो उसका बदला हुआ रूप यू, अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका बदला हुआ रूप अस, अगर ही है तो उसका बदला हुआ रूप हिम, अगर सब्जेक्ट सी है तो उसका बदला हुआ रूप हर, अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका बदलाव हो रूप देम। इस तरह बदलाव आ जाते हैं। तो दोस्तों, चेंज द वॉइस के इस टॉपिक में आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्यकाल, इसके अंतर्गत हमने आज इसका जो स्ट्रक्चर है वो जान लिया है। उसके बाद इसके अंतर्गत इसके जो एक्टिव को पैसिव कैसा करना है ये भी आपको इसके जो रूल्स है ये बताए हैं। और अब हम जानना चाहेंगे एक्टिव वॉइस के वाक्य जो है, सेंटेंस है, उसका पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक्टिव का सेंटेंस नंबर 1, आई शैल राइट अ लेटर, यानी कि मैं एक खत लिखूंगा, यानी कि भविष्य में क्रिया होगी। तो आई शैल राइट अ लेटर, इस वाक्य में अ लेटर, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले हमें क्या लेना है पैसिव के लिए? अ लेटर। और उसके बाद हमें लेना है विल बी। क्या लेना है? क्रिया, सहायकारी क्रिया विल बी, अ लेटर विल बी। और उसके बाद हमें क्या लेना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया क्या है? राइट यानी लिखना, इसका थर्ड फॉर्म है रिटन, राइट, रोट, रिटन। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट क्या है? आई, इसका बदला हो मी। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का अ लेटर। अब अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 2, वी शैल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि हम एक गाना गाएंगे। क्या करेंगे? हम एक गाना गाएंगे। तो इस वाक्य में अ सॉन्ग, ये जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें पैसिव के लिए क्या लेना पड़ेगा? अ सॉन्ग। उसके बाद क्या आएगा? ऑक्सिलरी यानी कि सहायकारी क्रिया विल बी। और ये जो क्रिया है मुख्य क्रिया सिंग, इसका थर्ड फॉर्म संग।
अ सॉन्ग विल बी संग, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट वी है, इसका बदला और अस। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ सॉन्ग विल बी संग बाय अस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 3, यू विल ईट एन एप्पल, यानी कि तुम एक सेब खाओगे भविष्य में। तो एन एप्पल ये जो ऑब्जेक्ट है, हमें क्या लेना है पैसिव के लिए? सबसे पहले हमें लेना है एन एप्पल। तो पैसिव के लिए सबसे पहले आएगा एन एप्पल, सहायकारी क्रिया विल बी, एन एप्पल विल बी, और ईट, ईट यानी कि खाना, इसका थर्ड फॉर्म क्या आएगा? ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, और प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट यू। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, एन एप्पल विल बी ईटन बाय यू। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 4, दे विल प्ले फुटबॉल, यानी कि वे फुटबॉल खेलेंगे। तो इस वाक्य में फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव के लिए सबसे पहले लेना है फुटबॉल, और उसके बाद सहायकारी क्रिया विल बी, क्या लेना है? विल बी। और ये जो क्रिया है प्ले, मुख्य क्रिया क्या है? मेन वर्ब प्ले, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट दे है, इसका बदला वर्ब देम। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 5, ही विल टीच अ लेसन, यानी कि वह एक क्या सिखाएगा हमें? लेसन टीच, लेसन क्या करेगा? वो टीच करेगा। तो इसके वाक्य में, इस वाक्य में ही विल टीच अ लेसन, अ लेसन ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें लेना है अ लेसन, उसके बाद सहायकारी क्रिया विल बी, और टीच, टीच यानी कि पढ़ाना, टीच यानी कि पढ़ाना, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, अ लेसन विल बी टॉट, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट ही है, इसका बदला और हिम। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ लेसन विल बी टॉट बाय हिम। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 6, शी विल मेक सेंटेंसेस, यानी कि वह बहुत सारे वाक्य बनाएगी, सेंटेंसेस बनाएगी। तो यह हमारा सेंटेंसेस, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। हमें क्या लेना है? सबसे पहले पैसिव के लिए लेना है सेंटेंसेस, और सहायकारी क्रिया विल बी, सेंटेंसेस विल बी मेक, मेक यानी कि बनाना, इसका थर्ड फॉर्म है मेड, सेंटेंसेस विल बी मेड, प्रीपोजिशन बाय, और सी जो सब्जेक्ट है, इसका बदला वर्ब हर। वाक्य क्या बन गया हमारा पैसिव वॉइस का? सेंटेंसेस विल बी मेड बाय हर। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 7, अनिल विल सेंड मैसेजेस, यानी कि अनिल बहुत सारे संदेश भेजेगा। तो इस वाक्य में मैसेजेस, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है पैसिव के लिए? मैसेजेस, उसके बाद सहायकारी क्रिया विल बी, और सेंड, सेंड यानी कि भेजना, उसका थर्ड फॉर्म सेंड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट अनिल। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, मैसेजेस विल बी सेंड बाय अनिल। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 8, अनुष्का विल बाय न्यू बुक्स, यानी कि अनुष्का नई किताबें लाएगी, खरीद लाएगी। तो इस वाक्य में हमारे सामने न्यू बुक्स, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें पैसिव के लिए लेना है न्यू बुक्स, सहायकारी क्रिया विल बी, और बाय, बाय यानी कि खरीदना, उसका थर्ड फॉर्म बाउट, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट अनुष्का। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, न्यू बुक्स विल बी बाउट बाय अनुष्का। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 9, अरुण विल ड्राइव अ न्यू कार, यानी कि अरुण एक नई कार चलाएगा भविष्य में। तो इस वाक्य में अ न्यू कार, ये जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव के लिए सबसे पहले आएगा अ न्यू कार, सहायकारी क्रिया विल बी, और ड्राइव, ड्राइव यानी कि चलाना, इसका थर्ड फॉर्म क्या है? ड्राइव, ड्रो और ड्रीवन, थर्ड फॉर्म ड्रीवन, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट अरुण। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ न्यू कार विल बी ड्रीवन बाय अरुण। इस तरह इस आज के इस टॉपिक में, कौन सा चेंज द वॉइस के इस टॉपिक में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस टेंस में, कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल के इस टॉपिक में, आज के इस टॉपिक में क्या है? स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंतर्गत आज हमने आपके सामने इसके अर्थ के साथ, इस स्ट्रक्चर के अर्थ के साथ इसके रूल क्या है, ये भी आपको समझा दिए हैं, और इसके अनुसार हमने आपके सामने ये जो 9 एग्जांपल्स है, 9 एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना
मत भूलना। और दूसरा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो अगर आप हमारे और भी ऐसे वीडियो, इंग्लिश ग्रामर के वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे, टेंस है या चेंज वॉइस है, इसके और अलग अलग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना, इसको भूलना नहीं। ये आपके लिए मेरी विनती है। आपने जो ये वीडियो देखा है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू।